मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। आज बहुत ही एक छोटे से क्लास जिसका टाइम 8 से 10 मिनट का होगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करूंगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है यूपीएसआई 2017 के आए हुए पेपर से है। जो चैप्टर आपका अगर देखा जाए मैथ में संख्यात्मक योग्यता में अगर चैप्टर देखा जाए तो ये चैप्टर आपका है पाई चार्ट, टेबुलेशन यानी सारणियन एवं दंडारेख। और यहाँ से अगर आप यूपीएसआई के पेपर का अवलोकन करें, जितने भी प्रीवियस पेपर हैं 2017 के ऑनलाइन सभी 27 पेपर का अवलोकन अगर आप करेंगे, इसमें 27 कैसे हो गए आपके कैंसिल होने के पहले वाले और कैंसिल होने के बाद वाले, ये सबको मालूम होगा जिसने पेपर दिया है। तो इस 27 पेपर का अवलोकन करें तो सभी प्रश्न पत्रों में, यानी किसी में आया है किसी में नहीं आया ऐसा नहीं है, सभी प्रश्न पत्रों में या तो पाई चार्ट से या तो सारणियन से और या तो दंडारेख से, ये दंडारेख का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हर पेपर में सवाल पूछे गए हैं और ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ होता क्या है कि जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा या जिनकी मैथ कमज़ोर है या जो बहुत सहज रूप से सीख पाए हैं, मैथ बहुत कम सीख पाए हैं, वो ऐसे क्वेश्चनों को जब एग्ज़ाम में देखते हैं तो उन्हें भय लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कम से कम इसको मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लाइए कोई छोटा सा जो एक लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लें और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मेरे बस का नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए और कॉन्फिडेंटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर बच्चा जो तैयारी यूपीएसआई का कर रहा है अगर इस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट करेगा तो बाकी वो चाहे कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर कर लेगा। यानी ये 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन का मतलब 2.5 नंबर की हैसियत से 7.5 नंबर हो गए। तो कम से कम इस प्रश्न को कोई नहीं छोड़ेगा। और अगर ऐसे हम कलेक्शन को उठाने लगे, बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, ऐसे कलेक्शन को उठाने लगे तो जो आप 14 क्वेश्चन सही होने की बात कर रहे हैं वो 14 नहीं, बहुत ईजी वे में 24 हो जाएंगे। अच्छा, आपको मालूम होगा कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें कंप्लीट मैथ यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें पहला वीडियो पाठ्यक्रम से ले करके और 150 वीडियो क्लास हम देंगे, जिसमें अभी तक 80 क्लास के आसपास हो चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि एक बार अगर वहाँ से कोई लग करके ट्रस्ट के साथ तैयारी करता है, ट्रस्ट का मतलब क्या है कि हम कोर्स खरीद तो लेते हैं लेकिन कभी इसका कभी उसका, कभी इसका पढ़ते हैं कभी उसका। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप कोई भी बुक लीजिए, किसी भी टीचर को सेलेक्ट करिए, तो फिर ट्रस्ट के साथ काम करिए। और अगर ट्रस्ट के साथ काम करेंगे तो आप विश्वास करिए कि कोई कारण नहीं बनता है कि जिस अपेक्षा को लेकर आप आए हैं वो अपेक्षा आपकी पूरी ना हो। सर्टेन आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी और आप निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे, बशर्ते इम्पोर्टेंट आपका है कि पेशेंस को बनाए रखें, धैर्य को बनाए रखें। तो ये कोर्स हमारा चल रहा है। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आगामी जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम कांस्टेबल वगैरह के आने हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, या पेट या लेखपाल या रेलवे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ में उनको प्रॉब्लम आती है, मैथ समझ में नहीं आती है, एकदम हताश और निराश हो चुके हैं, तो एक बार ट्रस्ट के साथ, यहाँ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोर्स की क्या फीस है, एक बार ट्रस्ट के साथ वो तैयारी करें और विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा उन्हें मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो ये आप एक क्वेश्चन केवल देखिए, और ये क्वेश्चन सिर्फ हम आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे इसको बनाने का कोई मतलब नहीं था। कम से कम आप परीक्षा हाल के अंदर ऐसे सवालों को छोड़ करके नहीं आएंगे। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक ये आपका दंडारेख दिखाया गया है, जिसको आप ग्राफ चार्ट कहते हैं, ग्राफ चार्ट या दंडारेख है। हिंदी में दंडारेख कहीं कहीं लिखा रहता, कहीं कहीं ग्राफ चार्ट। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 से 3 मैंने लिखा है, लेकिन आपका जो पेपर में क्रम है वो कुछ और होगा। यूपीएसआई 2017 का 14 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे दिया गया चार्ट होटल में 5 विभिन्न खाद्य पदार्थों पर एक सर्वे के परिणाम को दर्शाता है। ये सैंडविच है,
ये बर्गर है, ये चिकन टिक्का, ये हॉट डॉग, ये पिज्ज़ा है, ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं। यानी जो महिला पुरुष जिस खाद्य पदार्थ को प्राथमिकता देते हैं उनकी संख्या के आधार पर एक दंडारेख बनाया गया और इस दंडारेख के आधार पर कुछ क्वेरी आपकी हैं, इन क्वेरी के आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात क्या है। तो सैंडविच पसंद करने वाले लोगों का, लोगों से मतलब क्या है, महिला और पुरुष दोनों से मतलब है। तो यहाँ पे जो सैंडविच पसंद करते हैं वो लोग कितने हैं, हालांकि इतना तो आपको लिखना भी नहीं है। जो सैंडविच पसंद करते हैं वो लोग आपके कितने हैं, 1500 और प्लस आपके 1280 यानी 2780 लोग सैंडविच पसंद करते हैं। और हॉट डॉग पसंद करने वालों की संख्या क्या है उसको भी आप देख लेंगे। तो हॉट डॉग जो पसंद करते हैं वो 1008 पुरुष हैं, जबकि 252 महिलाएं हैं, यानी 1260 लोग हैं जो हॉट डॉग पसंद करते हैं। तो इनके बीच रिलेशन क्या है, 2780 अनुपात 1260। 0 0 काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 139 और 63 का अनुपात आएगा। आपका सही आंसर डी है। इतनी तेजी से और स्मूथली आंसर दे सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में लगाना होता है या मुझे एग्जाम में लगाना होता है तो क्या इतना लिखते, तुरंत यहीं पे जोड़ करके और कैलकुलेट करके सीधा कहते साहब ये आंसर आपका सही है। आइए नेक्स्ट पे, ये सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो कि इसी पाई चार्ट पे सब आधारित है। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। बर्गर कहाँ पे मेंशन है, ये है। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या, महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। अच्छा, ब्लैक से पुरुष हैं और ये रेड वाली महिला हैं, ये तो आपने देख ही लिया, आपके सामने बना हुआ है। बर्गर पसंद करने वाले जो मेल हैं वो 4200 हैं, देख के ही पता चल रहा है। और फीमेल कितनी है, 2100 हैं। तो इनकी संख्या कितनी मेल से कम है, 2100 कम है, यानी 2100 महिलाएं कम हैं किस पे, 4200, यानी पुरुषों के कंपैरिजन में। 0 0 कट गया, 21 दूना 42, 2 से काट दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, 50%। आपका आंसर कौन सा सही है, डी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसमें दिया था तीसरा। 3 सवाल सब में हैं और ये तीसरा सवाल है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो टोटल 5 खाद्य पदार्थ हैं और इसमें इंटरेस्ट रखने वाले या प्राथमिकता देने वाले पुरुष कितने हैं, बटा 5, और महिलाएं कितनी हैं, बटा 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन नो प्रॉब्लम, हम कैलकुलेशन आपके सामने कर रहे हैं। एक तरफ मेल लिख लेते हैं और एक तरफ फीमेल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सैंडविच को लेते हैं। सैंडविच में 1500 मेल हैं और 1280 फीमेल हैं। उसके बाद दूसरा खाद्य पदार्थ ले लेते हैं बर्गर। बर्गर में 4200 आपके मेल हैं और 2100 फीमेल हैं यहाँ पे। फिर तीसरा खाद्य पदार्थ ले लेते हैं चिकन टिक्का। चिकन टिक्का में 2205 आपके मेल हैं और यहाँ पे जो फीमेल हैं वो 6615 हैं, 6615। इसके बाद चौथा हॉट डॉग लेते हैं तो 1008 यहाँ पे मेल हैं और 252 यहाँ पे फीमेल हैं। इसके बाद हम पिज़्ज़ा ले लेते हैं जिसमें से 1512 जो है हमारे पुरुष हैं और 3528 महिलाएं हैं। राइट, एक तरफ इसको जोड़ लेते हैं, एक तरफ इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ के देखिए 5 और 8 13, 14 15 के 5 हो गया, कैरी हुआ यहाँ 1 और 1 1 ये 2 हो गया। 5 और 2 7, 8 9, 5 14 के 4 हो गया। फिर से कैरी 1 हुआ, 2 1 3 2 5 और 5 10, यानी 10,425 पुरुष जो है। और महिलाएं देख लेते हैं टोटल कितनी हैं। ये 5 2 7 8 15 के 5 हो गया, कैरी हुआ 1, 8 1 9 और 1 10, 5 15 16 17 के 7 फिर से कैरी हुआ 1, 3 हो गया, 1 4 और 6 10 और 7 17 के 7 फिर से कैरी हुआ 1, 4 और 6 10 और 3 13, यानी 13,775 महिलाएं हैं। अब औसत कैसे निकालेंगे, पहले मेल का औसत निकालते हैं तो 10,425 है, बटा 5 करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0, 5 8 40 और 5 5 25, यानी ये पुरुषों का औसत है, मेल का। शॉर्ट में लिख देते हैं ना, ये पुरुषों की औसत संख्या है। और महिलाओं की औसत संख्या चेक कर लेते हैं तो 13,775 बटा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया और 5 पचा 25 हो गया और 5 पचा 25 हो गया। ये फीमेल का औसत हो गया। अब फीमेल वाले से मेल को घटा देते हैं, कितना था 2085। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 15 में से 8 गया 7 हो गया और यहाँ 6 हो गया, 670 आ गया एवरेज के बीच अंतर। ये आपका आंसर सही है। देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसा है मुझे आपको यहाँ पे स्पष्ट लिख करके दिखाना है तो मैं लिख के कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अदरवाइज आप ऐसे वर्बली करते चले जाएंगे, पुरुष जोड़ लेंगे, महिला जोड़ लेंगे। पुरुषों को 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 खाद्य पदार्थ हैं, महिलाओं को 5 से डिवाइड करेंगे और एवरेज निकल आएगा। उनका बीच का डिफरेंस आप अंतर करके बता देंगे। तो सिर्फ ये क्वेश्चन बताने का एक कारण था कि कॉन्फिडेंट रहिए, आप सवाल की शक्ल देख करके भयावह मत होइए कि नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। आप कॉन्फिडेंटली इन्वॉल्वमेंट करिए, पेपर का एनालिसिस करिए और चीज़ों को समझिए और पूरे ट्रस्ट के साथ पढ़िए। यकीन मानिए 70%, 60%, 80% तक नंबर लाना बहुत आसान है। क्वेश्चन केवल वो कठिन है जो हर पेपर में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है जो कोई नहीं करता है। अगर मुझे भी देना हो पेपर तो मैं भी उनको ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मैथ के अलावा बाकी भी 75% पेपर पड़ा हुआ है। तो कॉन्फिडेंटली आप काम करिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।